हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवानी एकेडमी में। तो देखो, ये जो वीडियो रहने वाला है हमारा आईआईटी इलाहाबाद पर रहने वाला है, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था आईआईटी क्या है, उसको लगभग 5 से 6 हजार बच्चों ने देखा। तो उसमें काफी सारे कमेंट आए, सर रहने की क्या व्यवस्था है वहां पर, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा। तो देखो, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल निकाला, वहां के बच्चों से बात किया जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उन्होंने बताया सब चीजें, प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इस टाइम क्या स्टेटस है कॉलेज का। तो उन्होंने सब चीजें हमको बताई कि इतना प्लेसमेंट हुआ है, इन लोग को हॉस्टल मिलता है। फीस के बारे में हमने पूछा तो सब चीज हमें पता चला वहां से। देखो, आईआईटी जो है ये इलाहाबाद में है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, प्रयागराज में है ये। और जो ये करवाता है, ये डिप्लोमा कोर्स करवाता है, जो एशिया का सबसे टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज माना जाता है आईआईटी। तो इसमें जो है हॉस्टल किसको मिलता है, देखो हॉस्टल जो है हम लोग के टाइम में, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि 3 साल बिताया हूँ। हम लोग के टाइम में क्या हुआ था, एडमिशन हुआ तो उसके बाद जस्ट कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद हुआ क्या उसमें कि कोविड आया, फिर उसके बाद इन्होंने हॉस्टल अलाट ही नहीं किया। कोरोना में किसी को नहीं दिया, सब बच्चे अपना पर्सनल रूम लेकर रहते थे वहां पर इलाहाबाद में। तो फिर इसके बाद जब कोविड थोड़ा नॉर्मल हुआ, यानी खत्म हुआ अगले साल से, फिर हॉस्टल अलाट करने लगे। हॉस्टल जो मिलता था सिर्फ गर्ल्स को ही दिया जाता था, हॉस्टल गर्ल्स को ही सिर्फ मिलता है। तो गर्ल्स में भी कई कैटेगरी होती है, एससी एसटी ओबीसी जनरल। तो इसमें सबसे पहले जो प्रियोरिटी होती है एससी एसटी को होती है, तब उसके बाद ओबीसी को दिया जाता है, ओबीसी के बाद फिर जो बचते हैं उसको जनरल को दिया जाता है। जनरल लगभग हॉस्टल सबको मिल जाता है, हॉस्टल ओबीसी एससी एसटी सबको मिल जाता है। तो हॉस्टल की जो फीस है, हॉस्टल फीस फ्री है, ठीक है। हॉस्टल जो है आप लोग का फ्री है, हॉस्टल फ्री है, ठीक है। आप कहोगे अरे सर फ्री में हॉस्टल मिल रहा है, हाँ हॉस्टल फ्री है। सिर्फ यहाँ पर मेस का खर्चा लगता है, मेस का जो खाने का खर्चा होता है वो 3 हजार आपको देना पड़ता है पर मंथ। 3 हजार आपका लगता है पर मंथ, 3 हजार आपको देना पड़ता है पूरा मतलब 3 साल के लिए आपको मिलता है। देखो, अगर जैसे कोई बच्चा सेकेंड ईयर में है इस समय, तो उसको हॉस्टल नहीं अलाट किया जाएगा। जो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लेता है उसी को सिर्फ मिलता है एडमिशन के टाइम में, फर्स्ट ईयर में। ये सोचो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, चले हॉस्टल ले लें, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें 3 हजार रहता है, ये मेस का खर्चा है, हॉस्टल आपका फ्री रहता है। टोटल फीस जो होती है, यानी कि आपको 3 साल, टोटल फीस 3 साल का कितना होगा आपका, 1 साल का हो जाएगा, यानी कि 1 साल का जो होगा आपका 36 हजार। 1 साल का 36 हजार, 12×36 यानी 36 हजार, 12 महीने का 36 हजार लगेगा। तो आप जोड़ सकते हो, यानी कि 3 साल का 36 मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूँ, आ जाएगा जितना लगेगा साल भर का आपका, लगभग वही 1,10,000 के समथिंग पड़ेगा ये, और थोड़ा सा ऊपर भी पड़ सकते हैं, यानी कि हाँ वही लगभग आ जाएगा आपका, ठीक है। ये चीजें हैं, मतलब इतना पैसा साल भर का आपका लगेगा। 3 साल का कोर्स है, 1 साल का 36 हजार हॉस्टल फीस है। तो देखो इसमें, और फिर आपका जो आईआईटी करने में टोटल कितना फीस लगेगा, तो इस पर भी बात करेंगे। देखो, इसका निकाल ले रहे हैं, 3 साल का कितना लगेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो, 0 0 0, 6×3 = 8 हासिल 1, 3×3 = 1 10। अरे यार, हाँ ठीक है, 1,08,000 पड़ रहा है आपका, 1,08,000, ठीक है। 1,08,000 आपका 3 साल का ये पड़ रहा है हॉस्टल का फीस। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी करने में टोटल फीस कितना लगेगा। तो एप्लीकेशन पहले जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का जो है फी कितना है, 1400 नहीं 1300 फीस है। कुछ उसमें साइबर कैफ पे जाओगे 100 रुपए वो लोग फिलिंग का ले लेंगे, मोटा मोटा 1400 मान लो, 1400 रुपए लगेगा ये आपका फॉर्म भरने का जो फीस है। फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की जो फीस है आपकी, ये है आपका काउंसलिंग फीस जो है, ये है 1,000 रुपए। जब आप पेपर पास कर लेंगे, पेपर पास करने के बाद आपके ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, वहां पर 1,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। और जो कॉलेज की फीस है, कॉलेज की फीस है 19,840 रुपए,
ये कॉलेज की फीस है 19,840 रुपये। ये आपको साल भर में, यानी कि एक साल की पूरी फीस है 19,840 रुपये। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप कितना आता है, स्कॉलरशिप कितना मिलता है। देखो ये कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, आपका फंड है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास फंड खत्म हो गया है तो नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लगभग 90% चांस रहता है कि स्कॉलरशिप मिल जाता है, 90% चांस। 10% केस में क्या होता है, किसी का फॉर्म भरने में मिस्टेक है, रोल नंबर गलत भर दे, तो इस केस में करेक्शन, डेट और करेक्शन करवाते हैं सब लड़के, तो सही हो जाता है, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता। मतलब 90% चांस रहता है कि स्कॉलरशिप, आप एक साल का 19,840 रुपये दे रहे हैं, जो आपका स्कॉलरशिप आता है वो 22,000 आता है। 22,000 के समथिंग में ये आता है, 22,000, 22-23, यानी कि जितना आपका ये कॉलेज फीस है, ट्यूशन फीस, उससे 2-3 हज़ार बढ़ा कर ही आता है। लेकिन हाँ, हम लोग के टाइम में क्या हुआ था, देखो फर्स्ट ईयर में पूरा पैसा आया था 22,000 हम लोग का, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हुआ था हम लोग का, यानी 22,000 की जगह पर आधा पैसा आया था, स्कॉलरशिप 12,000 आया था। ठीक है, सिर्फ 12,000 यार। यानी कि गवर्नमेंट के पास शायद फंड, क्योंकि पैसा 2 किस्त में आता है, एक बार पहली किस्त में 12,000 आया था, दूसरी अइबे नहीं किया सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी वही हुआ, 12,000 आया, 12,000 नहीं आया दूसरे। तो होता है, बहुत लड़कों का आता है, बहुत लड़कों का नहीं आता, ये आपकी लक पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, वहाँ के जो टीचर हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं स्कॉलरशिप को लेकर, ठीक है, भरवा देते हैं, कोई करेक्शन डेट रहती है उसका अलग से कमेटी है स्कॉलरशिप का, ठीक है, स्कॉलरशिप नोडल अधिकारी अलग है, उसको देखते हैं वो लोग, मतलब कोई अगर कोई अपडेट आता है स्कॉलरशिप की तरफ से तो वो अपडेट अपना कर देते हैं। तो अगर सब कुछ आप ध्यान से भरेंगे, फॉर्म जुड़े रहेंगे तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। ठीक है, टोटल फीस कितना हुआ, 3 साल का इसको जोड़ लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो, 3 साल का ये कॉलेज का फीस जोड़ लो, और ये 1400, ये 1,000, ये यानी कि 2,400, सब जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो स्कॉलरशिप है उसको माइनस कर लो, तो देखो जो जितना आएगा, लगभग हमें जहाँ तक लग रहा है ये जितना दे रहे हो इतना रिटर्न टेबल हो रहा है आपका, रिटर्न हो रहा है, ठीक है, रिटर्न हो जा रहा है। लगभग यही हॉस्टल का फीस आपका जो लग रहा है, रहने का लग रहा है, लेकिन पढ़ाई आपका फ्री में हो रहा है, ठीक है, फाइनल ईयर तक होगा। और अब थोड़ा बात करते हैं प्लेसमेंट क्या रहा इस समय जो चल रहा है, यानी कि यार मेन चीज प्लेसमेंट होता है। हमने 3 साल बिताया, आउटपुट में क्या चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, नौकरी मिले कि नहीं। तो देखो अभी जो बात हुआ है, रिसेंटली हमारी बात हुई है, तो उसमें क्या हुआ, अभी जैसे वहां के लड़कों के से बात हुआ हमारा, तो देखो यहाँ पे जो कंपनियां आई है, मतलब आ रही है, देखो अभी तो मार्च चल रहा है, अभी तो ठीक है, मार्च चल रहा है, दिसंबर से, नवंबर दिसंबर से कंपनी विजिट करना चालू कर देती है, ठीक है। मैं जब यहाँ पर था, मेरा यार 3 प्लेसमेंट हुआ था यहाँ पे, 3 प्लेसमेंट। पहला प्लेसमेंट मेरा दिसंबर में हुआ, दिसंबर के बाद फिर लास्ट दिसंबर में एक फिर हो गया, एक मतलब टोटल 4 प्लेसमेंट हुआ था मेरा यार। एक ऑफ कैंपस भी मैंने ले लिया था, मतलब अपना अलग से जाकर। तो सोचो जो हमें अच्छा लगा तो मैंने उसको चूज किया। मतलब एक तो फरवरी में हुआ था मेरा, लास्ट फरवरी को, तो काफ़ी अच्छी अच्छी थी कंपनियाँ। और देखो जो यहाँ अभी तक विजिट किया है, मतलब यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट आ चुकी है, सिर्फ सिविल के बच्चों को ले गई है। टाटा कमिंस आ गया है, टाटा कमिंस भी आया, और अल्ट्राटेक भी आ गई है। अभी अल्ट्राटेक की कई ब्रांचें आती हैं यहाँ पे, फिर और यहाँ पर एल&टी आ चुकी है। एल&टी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखा जाए सबसे बड़ी कंपनी यही है, एल&टी है, और कोनिका करके है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी ऐसी आती रहती हैं, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड भी आती है यहाँ, बहुत सारी। लगभग अभी जो रिसेंटली बात हुआ मेरा, तो वहाँ के बच्चों का कहना है लगभग 40 से 50% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। सोच लो अभी मार्च चल रहा है, इतना प्लेसमेंट इन्होंने करवा दिया, लगभग 50% मोटा मोटा मान सकते हो, इतना प्लेसमेंट हो चुका है। बट लास्ट तक अभी तो यार रिसेंटली इन लोग का 5th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है,
अब 6 सेमेस्टर में अभी तो इन लोग का क्लास स्टार्ट हो गया है, लेकिन हाँ लास्ट तक जाते जाते ठीक है जुलाई, अगर ये लोग जुलाई तक प्लेसमेंट करवाते, जुलाई तक 100% हो जाएगा, 100% प्लेसमेंट जो लेना चाहेगा उसका हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट। जो लास्ट टाइम हुआ था 98.5% प्लेसमेंट हुआ, सिर्फ 1.5% बच्चे बचे थे। क्यों बचे थे ये लोग क्योंकि नोटिस निकाला था कॉलेज लास्ट में, जो टीपीओ होते हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ, उन्होंने रिकॉर्ड दिया था कि इतना प्लेसमेंट हुआ है। जो 1.5 ये बच रहे हैं इनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, कोई बीटेक करने जा रहा है, कोई गवर्नमेंट की तैयारी करने जा रहा है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो लगभग अभी तो इतना हुआ है, लगभग जुलाई तक हो जाएगा ये 100%। ठीक है, अगर कोई बच्चा बच जाता है लोग अगली साल करवा देते हैं यार प्लेसमेंट उन लोग का। मतलब अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जब कंपनी आएगी तो बुलाकर बेटा क्या कर रहे हो बुलाएंगे, कहेंगे आओ बैठो, अगर खाली रहोगे तो बैठोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आईआरटी बेस्ट है। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ये वीडियो आज यहीं तक, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का मतलब वीडियो पाने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।